भद्रक के बाहरी इलाके में, जहां धान के खेत सूरज की रोशनी में सुनहरे हो जाते हैं, एक सड़क है जिसे खून का रेख बुलाया जाता है। इस सड़क के बारे में अजीब कहानियां सुनाई देती हैं, ऐसी कहानियां जो रात के अंधेरे में आपके रोंगटे खड़े कर देती हैं। एक शाम बाइक पर सवार राहुल इसी सड़क से गुजर रहा था। सूरज डूब चुका था और घने बादलों ने आकाश को ढक लिया था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जिसे सिर्फ तेज हवा के झोंकों की चीख तोड़ती थी। राहुल को लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो, मगर पीछे मुड़कर देखने पर उसे कुछ नहीं दिखा। अचानक उसकी बाइक के टायर किसी चीज से टकराए और वह सड़क किनारे गिर पड़ा। घुटने से खून बहने लगा, मगर राहुल का ध्यान खून से ज्यादा उस लाल रेखा की ओर गया जो सड़क के बीचों बीच खींची हुई थी। यह वही खूनी लाल रेखा थी जिसके बारे में उसने इतनी कहानियां सुनी थी। उसने उठने की कोशिश की, मगर जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे जमीन पर दबाए रख रही हो। हवा में एक तेज खुशबू फैल गई, खून की खौफनाक खुशबू। अंधेरे में आवाजें सुनाई देने लगी, फुसफुसाहटें, चीखें, रोद बिल्लियां। राहुल का दिल दहल गया। उसने अपनी बाइक उठाई और भागने लगा, मगर सड़क मानो लंबी होती जा रही थी, उसका अंत नहीं दिख रहा था। हवा और तेज हो गई, मानो हवाओं में ही कोई भयानक चीज दौड़ रही हो। अचानक सड़क के किनारे एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। राहुल बिना सोचे समझे उस मंदिर की ओर दौड़ा। उसने मंदिर का दरवाजा खटखटाया, मगर कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार उसने जोर लगाकर दरवाजा तोड़ दिया और अंदर घुस गया। मंदिर के अंदर मूर्तियों के चेहरे पर खून के छींटे थे। हवा में धूप की गंध के साथ खून की सड़ी हुई गंध भी थी। राहुल ने मंदिर के हर कोने में छिपने की कोशिश की, मगर हवाओं की चीखें और फुसफुसाहटें उसका पीछा करती रही। अचानक एक तेज रोशनी हुई और मंदिर के बीचों बीच एक महिला की आकृति दिखाई दी। उसकी आंखों से आग निकल रही थी और उसके कपड़े खून से सने हुए थे। उसने राहुल की ओर देखा और एक भयानक आवाज में बोली, तूने मेरी लाल रेखा पार की है, अब तू भी मेरा हो जाएगा। राहुल दहशत में कांपने लगा। उसने अपने हाथ जोड़कर उसे माफी मांगी और कहा कि वह अनजाने में वहां आया था, मगर महिला नहीं मानी। वह धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़ी, उसकी आंखों में आग की लपटें तेज होती गई। तभी सुबह की किरणें मंदिर के अंदर आई और महिला की आकृति धुएं की तरह उड़ गई। राहुल बेहोश होकर गिर पड़ा। जब वह उठा तो वह मंदिर के बाहर बेसुध पड़ा था। खून का रेख गायब हो चुकी थी और हवा में सिर्फ सुबह की ताजगी थी। राहुल ने भागते हुए पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह जानता था कि उसने खून के रेख का रहस्य तो नहीं सुलझाया, मगर उसने अपनी जान बचा ली थी।